नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी आपको बता दें जो इस समय सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम आपको बता दें। अजय टम्टा के समर्थन में मुख्यमंत्री धामी जनसभा करेंगे। अल्मोड़ा लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं अजय टम्टा। गंगोलीहाट में सीएम धामी की चुनावी जनसभा होगी और रानीखेत में 2:20 पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम। बड़ी खबर, अहम जानकारी। अल्मोड़ा से लोकसभा के प्रत्याशी अजय टम्टा के समर्थन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई कार्यक्रम करते आज नजर आएंगे। सबसे पहले गंगोलीहाट में सीएम धामी की चुनावी जनसभा होगी। रानीखेत में 2:20 पर चुनावी जनसभा होगी। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। अगर टिहरी लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी ने माला राज्य लक्ष्मी शाह को फिर से टिकट दिया है, जो लगातार 3 बार से सांसद हैं। लेकिन कांग्रेस लगातार बीजेपी सांसद के परफॉर्मेंस पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस ने माला राज्य लक्ष्मी शाह पर क्षेत्र की अनदेखी करने और पूरी तरह निष्क्रिय रहने का आरोप लगाया। तो वहीं कांग्रेस के लगातार आरोप लगाने के बाद बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि जनता की अपेक्षाएं जनप्रतिनिधियों से होती हैं। जितना बड़ा जनप्रतिनिधि होगा उतनी अधिक अपेक्षाएं होंगी। ऐसा नहीं है, ऐसा होता है कि जनता की अपेक्षाएं होती हैं और जो जितना बड़ा जनप्रतिनिधि होता है उससे ज़्यादा लोग अपेक्षा लेकर के चलते हैं। क्षेत्र लोकसभा में काफ़ी बड़ा होता है, 14 विधानसभाएं हैं। पर्वतीय क्षेत्र में तो भौगोलिक स्थिति बड़ी विषम रहती है। सभी जगह प्रत्याशी नहीं भी पहुंच पाते हैं, बहुत सारी जगह के काम नहीं हो पाते हैं, कई जगह काम होते हैं। वैसे कुछ गांव रहे होंगे जहां उनकी कोई डिमांड रही होगी, उस पर काम नहीं हो पाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके लिए संकल्पबद्ध है, प्रतिज्ञाबद्ध है कि हम गाँवों के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम करते हैं और आगे भी करते रहें। तो वहीं मसूरी में भारतीय जनता पार्टी की टिहरी लोकसभा का चुनाव कार्यालय का उद्घाटन माला राज्य लक्ष्मी शाह और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को बूथों को मजबूत करने के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और टिहरी लोकसभा की प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह ने कहा कि आज पूरे दुनिया में मोदी जी के नेतृत्व में चल रही भारत सरकार का अलग महत्व है। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है और आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व की 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। जिस प्रकार से आज पूरा देश राममय है, पूरा देश मोदीमय है। आज देश के मान सम्मान को आगे बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उन्होंने चाहे स्ट्रीट वेंडर हो, चाहे हमारी मातृशक्ति हो, चाहे हमारे नौजवान हो, चाहे सीमा पर हमारा जवान हो, चाहे हमारा किसान हो, सबकी चिंता की है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। और उन्हीं के पश्चिम पर चलते हुए हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कई कीर्तिमान स्थापित किए। सबसे सख्त नकद कानून बनाया है तो धामी सरकार ने बनाया है। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है तो उत्तराखंड है, धामी सरकार ने उसको लागू किया है। धर्मांतरण कानून अगर लागू किया है तो धामी सरकार ने किया है। हम लोग ने मसूरी का कार्यालय खोले, हम लोग सब मिलकर आदरणीय हमारे मंत्री जी, हम लोग सभी आए यहाँ और बहुत अच्छा, द रिस्पॉन्स इज बीन गुड और बहुत ही अच्छा लगा। और क्योंकि ये समय ऐसा है कि जो वातावरण मुझे लगता है बहुत ही अच्छा है, हमें बहुत गुड रिस्पॉन्स भी मिल रहा है और लोग भी अच्छे लगते हैं। मगर इसका मतलब नहीं हम लोगों को बहुत डिटेल में हम लोग जाकर काम करना भी, वी शुड नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। हमें आगे भी डीपली जाना पड़ेगा क्योंकि हमारा मेन चीज़ बूथ होते हैं। बूथ में जाकर हमारे लोगों को काम करना जरूरी है, कर ही रहे हैं। कांग्रेस की ओर से पौड़ी लोकसभा सीट से प्रत्याशी गणेश गोदियाल रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने जनता से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि सरकार से नौजवान से लेकर हर वर्ग परेशान है।
इतने सालों में बीजेपी ने पहाड़ों के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया, और इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, मालधन आपको सबको पता है कि हमारे बहुत ही पूजनीय और दिवंगत नेता खुशीराम जी ने इस मालधन की स्थापना की। कांग्रेस का शासन था और गरीब लोगों को बुलाकर यहाँ पर थोड़े थोड़े जमीन के पट्टे देकर लोगों को बसाया गया। लोगों को दिन याद है। आज जिस प्रकार से अतिक्रमण के नाम पर, वनग्राम के नाम पर लोगों को एक तरफ सरकार द्वारा उजाड़ने की बहुत ही कठोर कार्रवाई की जा रही है, लोगों को उसके विपरीत कांग्रेस के वो दिन याद है जब कांग्रेस लोगों को बसाने का काम करती थी। ये मालधन लोगों को बसाने का प्रतीक है। ये मालधन ये जीवन का प्रतीक है। तो इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि मालधन के लोग एक मुश्त कांग्रेस को अपना योगदान देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अंकिता भंडारी हत्याकांड, जत्थेदार को गोली मारना, ये आप समझिए कि कानून की स्थिति क्या है राज्य में। इस प्रकार से अगर दिन दहाड़े लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं तो प्रदेश में कानून की स्थिति बहुत ही भयावह है। बीजेपी की ओर से लोकसभा चुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 40 दिग्गजों के नाम शामिल हैं। जानकारी देते हुए भाजपा महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता उत्तराखंड में काफी अधिक है, इसलिए पीएम की रैली को लेकर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित तमाम बड़े नेताओं की भी रैली कराने पर मंथन हो रहा है। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिमांड है। हमने केंद्रीय नेतृत्व से अनुरोध किया है कि सभी लोकसभाओं में, प्रत्येक लोकसभा में एक जनसभा प्रधानमंत्री जी की हो जाए। उसी के साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की भी यहाँ जनसभाओं की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। गृह मंत्री अमित शाह जी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, इन नेताओं की ज्यादा डिमांड उत्तराखंड में है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत का दम भरा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक सशक्त राजनीतिक पार्टी है। हम प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2024 का चुनाव पूरे जोर शोर के साथ लड़ने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हम भारी बहुमत के साथ प्रदेश की सभी सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। किसी भी राजनीतिक दल की हिम्मत नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती दे सके। हमारे पांचों के पांचों प्रत्याशी उत्तराखंड में पिछली बार से रिकॉर्ड वोटों से इस समय जीतने वाले हैं। उत्तराखंड में अगर आप विपक्ष का हाल देखें तो पहले एक भी प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अब केवल खाना पूर्ति के लिए कुछ लोगों को कांग्रेस इत्यादि राजनीतिक दलों ने खड़ा किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से वो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की स्थिति में है। अगर जीतना होता तो उन्हें स्वयं लड़ते। वो केवल उनको थोड़ा खेलना कि किस तरह से चुनाव में किस तरह के क्या हो सकता है, अभी वो रिहर्सल कर रहे हैं। अभी वो चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, केवल रिहर्सल कर रहे हैं। उत्तराखंड में बीती शाम मौसम का मिजाज बदल गया। देहरादून में तेज हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। मौसम विभाग की माने तो उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में 31 मार्च तक अलग अलग इलाकों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 31 मार्च तक तेज हवाओं के साथ बारिश, ओलावृष्टि की संभावना जाहिर की है। विभाग के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कई जगह ओलावृष्टि बारिश की संभावना है। तो वहीं पौड़ी, टिहरी, चमोली, देहरादून, नैनीताल और अल्मोड़ा में भी बारिश की संभावना है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून, विकासनगर, उत्तरकाशी की। किस तरह से कल बारिश के बाद नुकसान भी देखने के लिए मिला है और आगामी दिनों में भी बारिश को लेकर संभावनाएं जाहिर की गई हैं। जहां ऊपरी इलाकों में आपको बता दें कि ओलावृष्टि को लेकर भी चेतावनी है, बिजली कड़कने को लेकर भी संभावनाएं जाहिर की गई हैं। ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने के लिए भी लगातार कहा जा रहा है। तो आपको बता दें कि अगले 48 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। आज और कल बदला रहेगा मौसम। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है। बारिश, ओलावृष्टि को लेकर संभावनाएं जाहिर की गई हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देहरादून में देखिए जिस तरह से तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है, उसकी वजह से पेड़ भी टूटा है। दूसरी तरफ विकासनगर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश से नुकसान पहुंचा है।
उत्तरकाशी में लगातार होती बारिश और ओलावृष्टि के साथ बर्फबारी ने लोगों की परेशानियों में इजाफा किया है। आपको बता दें कि बारिश और बर्फबारी को लेकर संभावनाएं प्रदेश के अधिकांश इलाकों में जारी की गई है, जिसमें पहाड़ी इलाकों को लेकर, ऊंचाई वाले इलाकों को लेकर ओलावृष्टि की संभावनाएं भी जाहिर की गई, तो वहीं निचले इलाकों में बारिश को लेकर संभावनाएं जाहिर की गई हैं और साथ ही साथ लोगों को एहतियात बरतने के लिए भी कहा जा रहा है। देहरादून, विकासनगर, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, ये तमाम वो स्थान, वो जगह जहां पर कल मौसम ने करवट बदली और एकाएक बारिश से जहां ठंडक बढ़ी है तो मुश्किलों में भी इजाफा हुआ है। देहरादून और विकासनगर की तस्वीर देखिए, अंदाजा लगाइए हवाएं कितनी तेज रही हैं, जिससे भारी नुकसान देखने के लिए मिला। पेड़ टूट गए, खंभे भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। उधर उत्तरकाशी में लगातार होती बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, सड़कें खाली पड़ी हैं, लगातार सन्नाटा पसरा हुआ है। और विकास खरे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हरिद्वार से और ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, किस तरह से मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है और किस चीज की संभावनाएं ज्यादा नजर आ रही हैं? लगातार बारिश और बर्फबारी के साथ ओलावृष्टि को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, अगर मैं बात करूं तो मौसम विभाग के द्वारा अगर आने वाले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है, क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा पहले भविष्यवाणी कर दी गई थी कि जिस तरह से बारिश का मौसम और देर रात यहाँ पर बना और कहीं ना कहीं हरिद्वार में भी सुबह जैसे कि यहाँ पर बारिश हुई तेज तूफान के साथ, तो ऐसे में जो यहाँ से किसानों को काफी फसलों का यहाँ पर नुकसान भी आ चुकी है। अब गेहूं की फसल जो है कहीं ना कहीं तैयार होने की कगार पर है, जिसको लेकर किसानों के माथे पर चिंता की लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर खड़ी हुई दिखाई दे रही है। और हमें अगर देहरादून की बात करें, देहरादून में इस तरह तेज तूफान वहां पर देखा गया तो कहीं ना कहीं जो आसपास के पेड़ है, जो सड़क है, वो भी वहां पर साफ तौर पर जाम वहां पर लगा है। तो ऐसे में जो है जो विद्युत लाइन है वो भी वहां पर कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हुई है। तो ऐसे में अभी भी मौसम विभाग के द्वारा पूरी तरह से अलर्ट जारी किया गया है कि जिस तरह से जो है बारिश की संभावना उत्तराखंड में जताई जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो पर्यटक है उनको भी साफ तौर पे जो है संदेश दिया जा रहा है कि चूंकि अगर आप पहाड़ी इलाकों में पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं मौसम को देखकर आप पहुंचे, चूंकि ताकि किसी प्रकार का कोई भी परेशानी जो है पर्यटकों को ना करना पड़े। इसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है, क्योंकि आज जो है शाम के टाइम भी जिस तरह से यहाँ पर मौसम कहीं ना कहीं बनेगा, इस तरह की जो है भविष्यवाणी अब मौसम विभाग के द्वारा जताई गई है। चूंकि फिलहाल मैं हरिद्वार की बात करूं तो फिलहाल हितेश हरिद्वार में मौसम पूरी तरह से साफ है, चूंकि कहीं कहीं पर जो है फिलहाल बादल यहाँ पर बने हुए, फिलहाल जिस तरह की जो आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि फिलहाल यहाँ पर धूप भी खिली हुई है। तो ऐसा में जो है देहरादून में भी जो है फिलहाल मौसम बना हुआ है, या फिर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर फिलहाल बादल छाए हुए हैं। तो ऐसा में जो है मौसम विभाग की भविष्यवाणी वो भी बिल्कुल विकास, यानी लोगों की मुश्किलें आगामी दिनों में भी बढ़ सकती हैं अगर मौसम इसी तरह से खराब बना रहता है। तो आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। उधर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को ईडी की ओर से तलब किए जाने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और सरकार पर ईडी और सीबीआई के जरिए हरक सिंह रावत के उत्पीड़न का आरोप लगाया है। बता दें कि ईडी ने हरक सिंह रावत को पूछताछ के लिए 2 अप्रैल को तलब किया है ईडी दफ्तर में। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि हरक सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। अगर किसी मामले में हरक सिंह रावत पर आरोप लग रहे हैं तो उसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी पूछताछ की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई मंत्री दोषी होता है या उस पर आरोप लगता है तो उसके लिए उस कार्यकाल के दौरान रहने वाले मुख्यमंत्री के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ईडी और सीबीआई को से भी पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि हरक सिंह जी त्रिवेंद्र सिंह रावत के कैबिनेट मंत्री रहे हैं। अगर एक कैबिनेट मंत्री दोषी होता है तो मुख्यमंत्री भी उसमें दोषी माना जाता है। हमारा मानना है कि राजनीतिक बदले की भावना से ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है और हरक सिंह जी का उत्पीड़न किया जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।